जितने गरीब घर हैं उजालों से दूर दूर, इतनी ही रोशनी मैं सितारों से छीन लूं। जितने गरीब तन हैं चादरों से बेनियाज, इतनी ही चादरें मैं मिज़ारों से छीन लूं। इतनी तो मेरी जुर्रतें कम से कम हो बुलंद, इतनी तो मेरी जुर्रतें कम से कम हो बुलंद, शाहों के ताज महल इशारों से छीन लूं। मुक्तिराम मोअज़्ज़िज़ात सदर मौलमा साहिबा, काबिल सदर उस्ताद किराम, मौलमाते अजीमा और दफ्तरानी मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है वो है खूब तहजीब की आदाब खुला दे। जिस मुआशरे में इंसानों की कोई कीमत नहीं होती वहाँ जिस्म बहुत कीमती होते हैं। जिस मुआशरे में इंसानों की कोई कीमत नहीं होती वहाँ इज्जत की बोली सबसे ऊंची लगती है। जिस मुआशरे में इंसानों की कोई कीमत नहीं होती वहाँ इब्ने आदम सरे बाजार और सोली करता है। जिस मुआशरे में इंसानों की कोई कीमत नहीं होती वहाँ खूब तहजीब के आदाब खुला देती है। जहाँ पर अमीरों के पैरों में बैठकर मुल्क को बेचा जाता है, यहाँ जाती आंखों के हाथ बिकते हैं, यहाँ खून से होठों की प्यास बिकती है, यहाँ जिस्म है विदेश जवाब बिकते हैं। ये शाहराएं इसी वास्ते बनी थी क्या, ये शाहराएं इसी वास्ते बनी थी क्या कि इन पर देश की जनता सिसक सिसक कर मरे। जमीन ने क्या इसी का रंग अनाज उगला था कि नस्ल आदमो हवा बिलक बिलक कर मरे। मिले क्या इसीलिए रेशम के ढेर बुनती हैं कि दुख्तराने वतन तार तार को तरसे। माली ने क्या इसी वास्ते चमन को खून से सींचा था कि इसकी अपनी निगाहें बहार को तरसे। आगे बगा सुनिए सुनिए, अगर आप सुन सकते हैं, जब एक बूढ़े प्रोफेसर को 6 माह तक पेंशन ना मिली तो वो बोला था ये तेरा पाकिस्तान है या मेरा पाकिस्तान है। सुनिए सुनिए, अगर आप सुन सकते हैं, जब तस्लीम सोलंकी उनके कुत्तों का नवाला कर बनी तो बोली थी पड़े हैं गुंद कुटेरा अदालत चुप है। सुनिए सुनिए, अगर आप सुन सकते हैं, जब दामाद डोला की बेगौरों कफन लाशें चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि ऐ इंसानियत तू जिंदाबाद। सुनिए सुनिए, अगर आप सुन सकते हैं, जब एक बेरोजगार बाप ने 3 नौजवान बेटियों को मौत की घाट उतारा था तो बोला था अजब रस्म है चारागारों की महफिल में, अजब रस्म है चारागारों की महफिल में, लगाकर जख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीब शहर तरसता है एक नवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। आइए बता इससे पहले कि लहजे पे आवाज हो जाए, तमाम सुर संगीत बेसाज हो जाए, हमें एक मुल्क, एक जान, एक मजहब, एक ईमान और एक पाकिस्तान बनकर सोचना होगा ताकि ये मुल्क टूटने से बच जाए, ताकि ये मुल्क बिखरने से बच जाए। ज़ेरे बहस मौजू पे नशात से समेटना चाहूंगी। मेरे वतन के उदास लोगों न खुद को इतना हकीर समझो, मेरे वतन के उदास लोगों न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, न खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठकर कहेंगे तुमसे वफाएं अपनी हमें लुटा दो, वतन ही अपना हमें थमा दो। उठो और उठकर बता दो इनको कि हम हैं अहले ईमान सारे, उठो और उठकर बता दो इनको कि हम हैं अहले ईमान सारे। न हमने कोई सनम कदा है, हमारे दिल में फंसे खुदा है। चुके सरों को उठा के देखो, कदम को आगे बढ़ा के देखो, है एक ताकत तुम्हारे सर पर कदम कदम पर जो साथ देगी, अगर गिरे तो संभाल लेगी। मेरे वतन के उदास लोगों उठो चलो और वतन संभालो, उठो चलो और वतन संभालो।